और बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी खबर देवास से, जहां निमावर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई। दुष्कर्म के आरोपी की दुकान को ढाया गया है। मुदस्सर की दुकान पर बुलडोजर चला है। मोबाइल की शॉप चलाता था आरोपी। पुलिस ने रिपोर्ट होने के 6 घंटे के भीतर कार्रवाई की है। आरोपी पर निमावर में 376 सहित 2 अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जेल भेजा गया है। ये बड़ी खबर है देवास से। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। दरअसल निमावर पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है आरोपी के खिलाफ, और दुष्कर्म के आरोपी की दुकान को जमींदोज कर दिया गया, ढहा दिया गया है। मुदस्सर की दुकान पर यह बुलडोजर चलाया गया। मोबाइल की शॉप चलाता था आरोपी, और पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज होने के 6 घंटे के भीतर ही कार्रवाई शुरू कर दी। आरोपी पर निमावर में 376 सहित 2 अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज है। अब उसे जेल भी भेज दिया गया है और उसकी दुकान को भी जमींदोज किया गया है। देवास का ये मामला है। तो रिपोर्ट दर्ज होने के कुछ ही घंटे बाद यह एक्शन भी शुरू हो गया दुष्कर्म के आरोपी के खिलाफ। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपको दिखा रहे हैं। देवास से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां एक दुष्कर्म के आरोपी के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई। रिपोर्ट होने के कुछ ही घंटों के अंदर न केवल उसे गिरफ्तार कर लिया गया, बल्कि एक्शन भी शुरू हो गया है। वरुण हमारे साथ जुड़े हैं देवास से और जानकारी के साथ। वरुण, आरोपी के खिलाफ एक्शन भी शुरू हो गया, क्या क्या संपत्ति चिन्हित की गई है उसकी? जी बिल्कुल प्रशांत, बता दूं कि इसमें पुलिस द्वारा अभी मोबाइल शॉप जो है उसको ढहाया गया है। मामला संगीन होने के कारण निमावर पुलिस द्वारा जो है 456, 376, 506 की भादवी में प्रकरण दर्ज कर यह पूरा जो है ढहाने की कार्रवाई की गई है। मामले में फिलहाल सूर्यकांत शर्मा जो एडिशनल एसपी है, उनका कहना यह था कि मुदस्सिर द्वारा गलत काम किए जाने पर और मानने की धमकी देने पर हमने यह पूरी कार्रवाई की है और आरोपी को जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया है। उसके बाद अब जो है टीम पूरी सर्वे कर रही है और जो अवैध चीजें हैं उस पर कार्रवाई करने की बात कर रही है पुलिस। जी जी, चलिए, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और एक और बड़ी खबर भोपाल से है। चोरों के निशाने पर नगर निगम की संपत्ति। बीआरटीएस बस स्टॉप पर लगी रेलिंग चोरी हो गई। रेलिंग निकाल कर फरार हो गए चोर। ये बड़ी खबर है भोपाल से इस वक्त की। दरअसल चोरों के निशाने पर अब नगर निगम की संपत्ति भी आ गई है। बीआरटीएस बस स्टॉप पर लगी रेलिंग चोरों ने उड़ा ली। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। दरअसल बीआरटीएस कॉरिडोर के खासतौर से बस स्टॉप बनाए गए हैं अत्याधुनिक सुरक्षा के मद्देनजर, लेकिन उससे जुड़ी संपत्ति या उसमें लगे जो इक्विपमेंट हैं, रेलिंग हैं, उन पर ही अब चोर हाथ साफ करते नजर आ रहे हैं। भोपाल का ये मामला है। एक बड़ा ट्रैक बीआरटीएस के तौर पर है भोपाल में। तो बीआरटीएस कॉरिडोर में बने बस स्टॉप अब निशाने पर आ गए हैं चोरों के, और बस स्टॉप पर लगी रेलिंग और दूसरी जो सामग्री है उस पर हाथ साफ कर रहे हैं। बीआरटीएस बस स्टॉप पर लगी रेलिंग चोरों ने उड़ा ली। चोरों के निशाने पर अब नगर निगम की संपत्ति भी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल इसी अंदाज में, इसी तरीके के खासतौर से बस स्टॉप बनाए गए थे, जब बीआरटीएस कॉरिडोर और तैयार हुआ था। हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता भोपाल से जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं। जितेंद्र, निगम की प्रॉपर्टी भी अब चोरों के निशाने पर है, रेलिंग चुरा रहे हैं, क्या अब और जानकारी, क्या क्या अभी तक हाथ साफ कर चुके हैं चोर? प्रशांत, बिल्कुल इन दिनों भोपाल की जो सार्वजनिक संपत्ति है उन पर चोरों का हाथ साफ किया जा रहा है चोरों के द्वारा। अगर इससे पहले बात करें तो अटल पथ पर ऐसी कई सारी कुर्सियां तोड़ दी गई थी, डस्टबिन तोड़ दिए गए थे। उस पूरे मामले में पुलिस ने हालांकि 3 संदिग्ध चोरों को पकड़ा और उन पर कार्रवाई भी की गई है।
मगर फिर से जी। बस स्टॉप नगर निगम के और इसके अलावा स्मार्ट पार्क के कई सारे बेशकीमती जो सामान है, लाइट है, लैंप है, इन्हें चोरी किया गया है। इसे लेकर हालांकि अभी तक किसी तरह की शिकायत नहीं दर्ज की गई है, मगर इन संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं आगे जी। कार्रवाई की जा सकती है। शुक्रिया जितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। धन्यवाद। और अब बड़ी खबर कांकेर से है, जहां एनएसयूआई का प्रदेश महासचिव गिरफ्तार किया गया है। रुहाब मेमन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कॉलेज की छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है रुहाब मेमन पर, और उपचुनाव के लिए रुहाब मेमन को सह प्रभारी बनाया गया था। रुहाब भानु प्रतापपुर का निवासी है। तो ये बड़ी खबर। कांकेर कोतवाली थाना में एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि पीड़िता के साथ एक व्यक्ति ने दुष्कर्म किया है। तो मामले को दर्ज कर एफआईआर दर्ज कर तत्काल ही कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उसने अपना जुर्म स्वीकार किया है और न्यायिक कार्रवाई के लिए उनको रिमांड पे भेज दिया गया है। और एक और बड़ी खबर है, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से परेशान आईएएस। मंत्रालय में पदस्थ कर्मचारियों के रवैये से नाराज सामान्य प्रशासन विभाग। मुख्यमंत्री चीफ सेक्रेटरी की बैठक में लापरवाही करने वाले कर्मचारी पर गिरेगी गाज। सामान्य प्रशासन विभाग ने कर्मचारियों के कामकाज को लेकर सवाल उठाए हैं। फोन नहीं उठाना, आदेश की कॉपी लेने में आनाकानी करना, बिना बताए मुख्यालय से बाहर जाने पर नाराजगी जताई गई है। जीएडी ने कर्मचारियों को पत्र लिखकर चेतावनी दी है। नियमों के उल्लंघन पर कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई होगी। कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। एसीएस पीएस ने निज सचिव, सहायक और कंप्यूटर ऑपरेटर की शिकायत की थी। आपको एक बार फिर बता दें, दरअसल मंत्रालय में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से अफसर परेशान हैं। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। अनुराग, ये विचित्र मामला है, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से अब परेशान हो गए अफसर। बिल्कुल, देखिए अजब गजब ये मामला कहा जा सकता है, क्योंकि जी जो आईएएस अफसर हैं वो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से परेशान है। जो फोन अटेंड करते हैं, तो जब फोन लगाते हैं अफसर, तो अब वो फोन नहीं रिसीव करते, और यदि कोई कागज आता है तो वो लेने में आनाकानी करते हैं। और यही वजह है कि अब आईएएस अफसर इस बात को लेकर नाराज हैं। और इसी तरह की शिकायतें सामान्य प्रशासन विभाग तक पहुंची थी, और उसके बाद अब विभाग ने एक आदेश जारी किया है कि यदि इस तरह की लापरवाही मिलती है तो सिविल आचरण संहिता के तहत ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मतलब साफ है कि खुद जो अफसर हैं वो कर्मचारियों की कार्यशैली को लेकर परेशान है, और हालात ये हो गए हैं कि अब खुद सामान्य प्रशासन विभाग को आदेश जारी कर उनको चेताना पड़ रहा है। प्रशांत, बिल्कुल शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भी अब परेशानी का सबब अफसरों के लिए बन गए।